लिख देता हूं नॉलेज के लिए। वो कैसे होता है? चालू है? हाँ ठीक है। कोई डाउट? अब इसकी डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत है? अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वैद्युत क्षेत्र में काय में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहता है? ठीक है। या वैद्युत क्षेत्र में काय में स्थित एकांक आवेश पर, आवेश कितना आ जाए, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को कछु लिख दो बस, अपने हिसाब से बना के सेटअप कर देना। 12 में ये डेफिनेशन पहले ही चैप्टर में आनी है। ठीक है, कोई डाउट? आगे चलें। नेक्स्ट चलते हैं वैद्युत विभव। क्या? देखो, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत वाहक बल सबकी विमा मात्रक सेम है। क्या? वैद्युत वैद्युत विभवांतर, ध्यान से समझो, वैद्युत विभवांतर यानी दो विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभव। और वैद्युत वाहक बल सबकी विमा सेम है। डेफिनेशन में थोड़ी चेंजिंग है, वो आगे बताएंगे तुम्हें। तो वैद्युत विभव पोटेंशियल ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वैद्युत विभव को V से नोट करते हैं, ये होता है V बराबर W बटे Q। आप लिख सकते हो यहां वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत यानी वैद्युत क्षेत्र में अनंत थे एकांक आवेशक का बिंदु पर लाइव करे गए कार्य को क्या कहते हैं? या अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य और वह आवेश के अनुपात है। और इस वैद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं? लाने, क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य W हो तो V बराबर W बटे बस लगी डेफिनेशन। अब बेटा W कहा है कार्य, Q क्या है, और कार्य की विमा क्या होगी? M वैद्युत विभव कैसी राशि है? सदिश के आदेश। वैद्युत विभव कैसी राशि है? सदिश के आदेश। नहीं, मैंने बताया था कल, द्रव्यमान, घनत्व, वैद्युत विभव, ये कैसी राशि है? आदेश। लास्ट वाले वर्ड में देखना है, विद्युत तो काम में लगा दे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत वैद्युत विद्युत, उससे मतलब नहीं। लास्ट वाले वर्ड हम देखा ना, व लेकिन जित 3-4 चीज कहाँ है अपवाद में। ठीक है, ना सॉरी, TA नीचे कुछ लिखना है, सब ऊपर लिखना है। तो लिख दीजिए ML² T की माइनस A की माइनस। अब बेटा अरे रे 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 सही है। अब हम 4 राशि हैं, बहुत लंबा मात्रक हो जाए, वैसे सही है वो भी, लेकिन अब फॉर्मूले से लिख सकते हैं कार्य का मात्रक और आवेश का जूल प्रति, और एक और इसका स्पेशल मात्रक होता है वोल्ट। ऐसे लिखते हैं तो स्मॉल v कैसे, और प्रतीकम लिखता है तो कैपिटल V। छोटी भी है बड़ी, पूरा लिखते हो तो पहला वर्ड स्मॉल से लिखना है, काय थे, और
केवल एक ही वर्ड लिखा था तो यानी जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं उनके प्रतीक कैपिटल वर्ड से डिनोट, लेकिन पूरा वर्ड लिख रहे हो तो ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसे जो मात्रक जो लिखा जा रहा है इसे 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना। 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पहले चैप्टर में आएगा और अधिकतर टीचर लोग आपसे इसे पूछेंगे, ठीक है। हाँ, लिखिए वैद्योतशीलता। वैद्योतशीलता, वैद्योतशीलता। अभी आप लोग कूलाम का नियम या वैद्युत चुंबकीय बल का नियम पढ़ के आए थे, 1/4 पाई Q1 Q2 बटे, तो बेटा जे एप्सिलॉन 0 दिख रहा ना है, जे यह वैद्युतशीलता। 0 का मतलब निर्वात की, क्या की, और लगभग वायु की है, निर्वात के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर? किसके बराबर? निर्वात के बराबर। तो एप्सिलॉन को इधर ले आए, बाकी को 4 पाई F Q1 Q2। अब विमान लिखने में कोई दिक्कत? आवेश का मात्रक क्या होता है? विमान TA। क्या आवेश हैं? तो कै बार TA। F का 4 पाई की तो कोई विमान नहीं होती, संख्या है, और संख्याओं की कोई विमा फिमा कुछ नहीं होता। तो ये हुआ MLT की माइनस, और R है तो इसका हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, M एक ही है और कहूं M है नहीं, तो M कहां जाएगी, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, पावर 1L 2L और 1L कितनी हो गई, और 3 ऊपर जाएंगी तो 1T और 1T, और 2 नीचे कितनी, 2 और 2, 1A और 1A। ये बेटा क्या हो गया इसका, बेमा। अब मात्रक लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से देखना, आवेश का मात्रक क्या होता है, एक और आवेश को, बल का, दूरी को, तो क्या हो जाएगा, मीटर। मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन। लग गया मात्रा। और बेटा इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, वो मैं लिख देता हूं। इसकी वैल्यू होती है कितनी वैल्यू होती है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। आगे बढ़े। कोई डाउट? ये 12th के पहले चैप्टर में आना है। ऐसा मैं अब इसलिए बता रहा हूं तुम्हें क्योंकि बात है नहीं पीछे, इसलिए बता रहा हूं। अब कुछ पता होगा तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट चलते हैं,
वैद्योद्धारिता, वैद्योद्धारिता। वैद्योद्धारिता को सी से डिनोट करते हैं और सी बराबर क्यू बटे, बेटा सी ते चू करता है। वैद्युत की अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक और धारिता की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक। और वैद्युत को दूसरा नाम क्या होता है? आवेश। यानी काऊ वस्तु की आवेश धारण करने की क्षमता है, क्या कहता है? अब तुम नॉर्मली बात समझो, छोटी प्लेट हुई तो खाना और बड़ी प्लेट हुई तो खाना। बर्तन बड़ा होगो तो धारिता, बर्तन छोटो तो धारिता। तो कोई वस्तु बड़ी है तो बाकी धारिता और छोटी है तो आवेश धारण करे तो वैद्युत धारिता, पानी धारण करे तो द्रव्यमान की धारिता। अरे टंकी लाते हैं पानी के लिए, बाजे पूछते हैं भैया क्या लीटर की है, तो यही तो पूछ रहे हैं पानी कितना धारण कर सकती है अपने अंदर। और जहां वैद्युत की बात है रही है, वैद्युत की बात है, तो भैया जी कोई वस्तु है जो अपने चारों ओर पास कितना आवेश कलेक्शन कर सकती है। तो बड़ी वस्तु हुई तो आवेश ज्यादा और छोटी हुई तो आवेश। और ये आपको वैद्युत वाले चैप्टर में बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। फॉर्मूला ये होता है सी बराबर क्यू बटे, किसी वस्तु को दिए गए आवेश Q और उस आवेश के कारण वस्तु के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात है। क्या है? क्या कहता है? क्या नोट करता है? लिख गई डेफिनेशन, ऐसे लिख देंगे डेफिनेशन लिख दे। अब बेटा Q कहा है और V वैद्युत विभव। तो आवेश की विमा क्या होती है? TA। और वैद्युत विभव की विमा अभी लिखाई है, क्या लिखाई है? mL² T की माइनस नीचे कुछ रखना है, सब ऊपर ऊपर ले जाइए। m और L की पावर -2 T की पावर 4a। कोई डाउट? अब मात्रक, हाँ 2 आएगी, तो मैं ये 2 दिखाई नहीं दे रहा, देखना 2 ही तो है। और कोई प्रॉब्लम? हाँ ऐसा है ना, तुम्हारे नजरें जो हैं ध्वनि की चाल से चलती हैं 332 मीटर पर, और प्रकाश की चाल से नहीं चलती हैं। प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूर चलता है? 3 लाख किलोमीटर। ध्वनि कितनी चाल से चलती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। आपने कभी आकाश में देखा होगा कि जैसे बिजली चमकती है, वाकई थोड़ी देर बाद तो में ध्वनि सुनाई देती है। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति। प्रकाश उत्पन्न हुआ नहीं कि हमें दिखाई। अब सपोज करो तुम ते 1 किलोमीटर है वो बादल, या 500 मीटर है, तो 1 किलोमीटर है, 3 सेकंड लगेंगी ना लगेंगी? तो ध्वनि क्या सेकंड बाद सुनाई देगी? तुम नॉर्मली एक बात ध्यान से सुनियो, लाइट आ रही है गांव में और कहीं दूरी पर कोई डैग वगैरह वगैरह चल रहा है और लाइट चली गई, फिर तुम्हें ऐसा लगे रहेगा बाकी 1-2 सेकंड तक के अभी डैग चल रहा है, क्योंकि वहां जो ध्वनि उत्पन्न करी ना है वह आए भी हमारी जोर तक अभी समय। तो तुम्हें ऐसी लगे हमारे यहाँ से लाइट जल्दी चली गई है, माँ अभी गाना बज रहा है। अरे गाना तो पहले बजा हुआ, तुम्हें 2 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है। वो काम माँ 2 सेकंड पहले है वो तुम्हें 2 सेकंड बाद सुनाई पड़ रहा है। ठीक है?
यहां से तुम 9.46 किलोमीटर, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 किलोमीटर दूर चले जाएं, कहां चले जाएं, तो यहाँ जो काम हैरोना है वो तुम 1 साल बाद दिखाई देगो, और दूर चले जाएं और साल बाद। यानी न्या मैं अब बोला हूं और तुम्हें दिखाई कब देगो, 1 साल बाद। और क्या देगा, चौके प्रकाश चलेगा यहां से, और 1 प्रकाश वर्ष दूरी पे वह कितनी लग जाएगी, 1 वर्ष, कितनी, तो तुम कितनी बार देर बाद दिखाई देगा, और अधिक दूरी पर चले जाएं तो और ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत। मात्रक कैसे लिखेंगे इसका, आवेश का मात्रक और विभव का कूलाम प्रति, और इसका एक और मात्रक होता है फैरड, क्या, और फैरड का प्रतीक है कैपिटल एफ। आप लिख लेना नॉलेज के लिए, फैरड, फैरड और फैराडे में अंतर है। फैरड वैद्युत धारिता का मात्रक है और फैराडे आवेश का मात्रक है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। कितना होता है एक फैराडे बराबर, यानी आवेश को बड़ा मात्रक कौन है, फैरड वैद्युत धारिता का मात्रक, फैराडे आवेश का मात्रक, और एक फैराडे बराबर, और वो लिखाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, आप चिंता ना करें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई तो ऐसे तो बहुत हैं, अपर चलोगे तो आईआईटी के लिए, लेकिन 12th लेवल तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिसे हम तुमको ना बताएं, नोट्स में लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन मैं यहां अवश्य बताऊंगा। वो एक और एक्स्ट्रा जो 20 रुपये वाली कॉपी बनवाई जाएगी वो इसी के लिए बनवाई जाएगी, ठीक है, मैं बता दिया करूंगा, ये इसमें नहीं है, आप नोट कर लें, और 20 रुपये वाली कॉपी को अपने साथ अवश्य रखें। बेटा कोई दिक्कत, वैद्युत धारिता समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत वह कौन से शब्द में देख रहे हैं, पीछे वाले में, किसमें, तो प्रतिरोध में ये कोई है, तो कैसी राशि है, और तुम प्रतिरोध को पढ़ के आए हो, और इसकी अंग्रेजी जो आर से शुरू होती है, आर बराबर वी बटे क्या, आर बराबर वी बटे, डेफिनेशन बना दो पृथ्वी, वी का है विभवांतर, यहां वी क्या है बेटा, फॉर्मूला में ये पता होना चाहिए ये क्या है और ये, तो डेफिनेशन बनेगी, नहीं बी विभव पता है तुम्हें ना बनेगी। तो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, और उस विभवांतर V, और इस विभवांतर के कारण चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या कहते हैं। अब जनरली डेफिनेशन सुन लो प्रतिरोध की, काम क्या करता है, यूज कहां होता है इसका, कोई चीज काऊ के मार्ग में अवरोध लगावे वही तो कहता है प्रतिरोध। तुम पढ़वे थे आवे रोके तो पढ़ाई के मार्ग में प्रतिरोध, और जब वैद्युत यानी वैद्युत आवेश के प्रवाह के मार्ग में जो चीज रुकावट पैदा कर रही है बातें कहेंगे विद्युत, ठीक है ना। गांव में बहुत मिल जाते हैं, घरों में जगह जगह, अरे क्या होगा पढ़ के, लड़कियों के लिए क्या होगा पढ़ के, वही तुम्हें घर का काम करना है, रोटी बनाना खाना बनाना सीख लीजिए। तो उनकी जो मेंटल पावर है वो ठीक नहीं है, वो सभी को एक जैसा समझते हैं। लड़कियां किसी भी वर्ग में लड़कों से पीछे नहीं है, लेकिन उन्हें जितनी आजादी मिली है उसका मिसयूज ना करें। अब देखिए इसकी विमा कौन कौन स्वयं लिख सकता है, लिख सकते हैं ना सभी, तो बेटा लिख दिया करो। वैद्युत विभव, बोलिए वैद्युत विभव की विमा
वैद्युत धारा की डायमेंशन ए कहाँ जाएगी, और -1 और -1 -2, तो लिख देते हैं। अब इसका वो लिखते हैं मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक का है वोल्ट। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक का वोल्ट, और वैद्युत धारा का, और एक और इसका स्पेशल मात्रक होता है ओम, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है, ये ग्रीक अक्षर है, इससे कहते हैं ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा। और ओमेगा ये हो जाता है ओमेगा, ये ओमेगा है। कौन सी भाषा का है? हिंदुस्तान में ही 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी को? भाषाएं तो 1600 से अधिक बोली जाती हैं, लेकिन इतनी तो मान्यता प्राप्त है। अरे हमारी भी तो भाषा है कि ब्रज भाषा। हाँ, मैं उसी में तो बोलता हूं कभी कभी, कुछ को प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। कोई डाउट? इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति ओम। क्या? और या आप इसकी जगह मात्रा लिख के भी। अब बेटा एक बार बताऊं, ध्यान से समझना। कभी भी कोई वैल्यू या राशि कुछ दे देते हैं, अब देखता है ये किसका मात्रक है, तो कोई मात्रा डिफरेंट डिफरेंट देखे, वो सबके मान लिख के उनकी विमा बना लिया करना। क्या बना लिया करना? और वो विमा यानी और मात्रक दे रखा है, वो विमा प्रतिरोध की विमा से मैच खा रही है तो प्रतिरोध का मात्रक है, मैच नहीं कर रही है तो प्रतिरोध का मात्रक। अब जितो हमें 2-3 पतों हैं, और कोई और मात्रक बना दे, कन्वर्सेशन ते बना दे, तो हमें नहीं पता चलेगा। कैसे हम लिख दें? वोल्ट सेकेंड कूलम। अब ये किसका मात्रक है? अब सबकी डायमेंशन सेट कर लो, वो डायमेंशन इससे मैच कर रही है तो ये प्रतिरोध का मात्रक है, अदरवाइज नहीं है। अब मैंने क्या किया, समय का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आवेश बन गया, ऊपर समय बन गया, और विमा की बिल्कुल मैच। तो अदर जो मात्रक कभी पूछ लेता है, यानी 12th में ना पूछे, आगे टेस्ट में पूछ लेता है ये किसका मात्रक है, निम्न में से ये किसका, तो वो किससे पता करना है? सही है, कंप्लीट। आगे बढ़े। ना देखिए, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता को कैसे डिनोट करते हैं? और ये होता है G = 1/R। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं? ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नहीं बता सकते ना बेटा? आज के बाद ऐसा फॉर्मूला दिखेगा तो आज के बाद आपको डेफिनेशन बनाने में परेशानी। जी का है प्रतिरोध, और प्रतिरोध को कहा है उल्टा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? और लिख गई डेफिनेशन, और क्या लिखेंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत कहते हैं। यानी 1/m कोई चीज लिख रही है, सोच लो वो का है, और वही के व्युत्क्रम में क्या कहता है? कहते हैं वैद्युत चालकता कहते हैं। कोई डाउट? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसका मात्रक और विमा लिख सकते हैं? बम ब्लास्ट कर दे। तो लिखते हैं, प्रतिरोध की विमा क्या थी? बोलना। प्रतिरोध की डायमेंशन,
अब ये इसकी विमा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब हमने कहा नीचे कुछ नहीं रखना है। तो एम कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक? मात्रक क्या होगा? मात्रक प्रति ओम लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, यानी ऐसे ना लिख के ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या प्रतीक पर भी इनवर्स लिख लीजिए, या एम्पियर प्रति वोल्ट लिख सकते हैं। क्या ना, एम्पियर प्रति, या महो, या साइमन, ये सभी इसी के मात्रक हैं। बेटा किसी संख्या के पीछे इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए वो क्या है? जी। क्या है? नोट हो गया? आगे चलें। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, नहीं पता चल रहा तो फॉर्मूला से लिखना। किसी चालक का विस्तार चालक के क्षेत्रफल ए और चालक की लंबाई एल, ए के अनुपाती लंबाई, क्षेत्रफल ए के अनुपाती लंबाई एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लिख के आर कांस्टेंट की जगह आ जाएगा और लिख जाएगी। वैसे आगे चैप्टर में बताएंगे, इससे इसकी डायमेंशन ये मात्रक नहीं बनता, ये एक और फॉर्मूला है उससे बन के आता है। ठीक है, अब इस पर ही ध्यान देते हैं, यही पढ़ के आए हो आप 10th में। आर क्या है? ए क्षेत्रफल, एल तो प्रतिरोध की डायमेंशन एम ए की माइनस क्षेत्रफल की विमा लंबाई की विमा, बेटा जा एल थे एक एल, तो क्या होगा? तो ये आएगा एम एल की 3, टी की -3, ए की माइनस, मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्षेत्रफल का लंबाई का 1 मीटर से, तो क्या होगा? ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक से पढ़िए, जब 12th का चल रहा है, अभी याद हो जाएगा तो वहां याद नहीं करना। आप ये ना समझें आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अब ये सोचोगे बेसिक क्यों करा रहे हैं, इसलिए कि मैं उनके टाइप पर आपको कुछ करा रहा हूं, वहां से चीजें आपको आसान हो जाएं। और किसी के यहाँ कोई 10th का स्टूडेंट हो तो 5 बजे से मेरी 10th की क्लास लाइव आएगी, आज से बता देना। 1.5 घंटे पौने 2 घंटे के लिए क्लास लाइव रहेगी, और शायद फिजिक्स का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दूंगा उसमें, और उम्मीद करता हूं उसमें कि जो बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। पूरा ना कर पाया तो कुछ मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, उन्हें वो याद कर लेंगे क्लास के बाद। नेक्स्ट लिखिए वैद्युत चालकता,
और चैनल को ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, वैध चालकता है गई। विशिष्ट चालकता, बेटा नेक्स्ट लिखिए विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसकी डेफिनेशन बता देंगे? प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। कितने स्टूडेंट ऐसे इसे बता सकते हैं? एंड अप करना। चलो वो स्टूडेंट एंड अप करें जो नहीं बना सकते इसकी डेफिनेशन। अच्छा, एक बार ध्यान से समझना मेरे साथ। देखिए, किसी चीज को ना एक बट्टे में कोई वस्तु लिख दें, उसे कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? और इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम किसे को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। अब बना सकते हो नहीं बना सकते? पीछे, हाँ नहीं, एक बट्टे में कोई चीज लिखी हुई है तो उसका मतलब है व्युत्क्रम। क्या? और इसी बात को लिख दीजिए। और उस चीज का, वस्तु का, उसका नाम क्या है? विशिष्ट। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता, और इसका नाम है सिग्मा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित। बेटा एक सिग्मा ये होता है, एक सिग्मा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये सिग्मा जोड़ के लिए आता है। किसके लिए? और ये सिग्मा चिन्ह के लिए आता है। किसके लिए? ये जहां जोड़ बोड़ करना हो वहां इसका यूज करना है, और जहां केवल साइन का यूज करना हो तो फिक्स में अधिकतर इस सिग्मा का यूज करना है, ना कि। अब इसका वो लिखते हैं मात्रक और विमा। इसकी विमा क्या होगी? प्रतिरोध की विमा क्या थी? विशिष्ट प्रतिरोध की बोलिए, एम ए की माइनस, ऊपर ले जाइए एम मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या था? एक बटे ओ मीटर, या ऊपर ले जाइए ओ इनवर्स। ये ऐसे होता है, ऐसे। कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? ओ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से सुनिए, आप 10th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? हाँ, उसी से बनाते हैं। ए शांत, साइन थीटा की डायमेंशन होगी नहीं होगी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, किसी भी थीटा की डायमेंशन। इसका रीजन ये है कि साइन थीटा होता है लंब बटे ये लंब, ये आधार, और ये, तो साइन थीटा होगा लंब बटे, और लंब भी कोई ना कोई दूरी है,
और कर्ण भी कोई ना कोई, इसकी विमा एल और इसकी विमा, और डायमेंशन से डायमेंशन, और कुछ बचा तो विमा कौन की नहीं होगी, किसी भी साइन थीटा cos थीटा इनमें से किसी की विमा। तो एक बात तो क्लियर है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। अब बचा इनके बारे में, और बी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो बी है एक साइड में रखें और बाकी को एफ बल है, आई वैद्युत धारा है, एल लंबाई है। लिखते हैं बल की विमा एल से बचा क्या बेटा, पीछे बातें नहीं। अब इसका मात्रक लिखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारा का, लंबाई का। इसके कई फॉर्मूले हैं, उनके अकॉर्डिंग एक टेसरा बनता है, एक वेबर प्रति, एक गॉस है लेकिन वो सीजीएस मात्रक है, एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। नहीं, सीजीएस मात्रक है, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻, सही है सही है सही है, 10⁻4 गॉस। कोई डाउट, आगे बढ़े। क्या टी का मतलब टेस्ला, इसके ये 3 मात्रक हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सीजीएस मात्रक है गॉस, ये हाँ एम्पियर मीटर। आगे बढ़े, नहीं लिखिए, निर्वात की चुंबकीयशीलता, इसी पर एंड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। निर्वात की चुंबकीयशीलता, अब फॉर्मूला होगा तो बना लेंगे ना, अब दिक्कत नहीं है। निर्वात की चुंबकीयशीलता, 2 वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। एक वैज्ञानिक था ऑस्टेड, उसने बताया कि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऊपरी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, लेकिन वो ये नहीं बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे निर्भर करता है और कितना उत्पन्न, ये बताया था बायो सेवर्ट। एक वैज्ञानिक का फैराडे, उसने कहा जब वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो का चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा उत्पन्न न कर पावो, तो उसने ये बताया, वो टॉपिक से बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का नियम होता है डेल्टा बी बराबर μ0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे अब ये है निर्वात की चुंबकीयशीलता, डेल्टा बी आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मान निकालना है, किसका, साइन थीटा का तो कुछ होने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा, इसकी डायमेंशन क्या थी, अभी आई है बताना,
एम टी माइनस, बस 4 पाई की कुछ होने वाला नहीं है। आई का क्या होगा, डेल्टा एल का, इसका भी, इससे एल इधर आ जाएगी, ए नीचे आ जाएगी। एल को इधर लाइए, ए को, अब बेटा लिख देते हैं, ये हो गया इसका बेमा, मात्रा रख देते हैं। यूनिट होगा इसका, वैसे लिख दिया, या यूनिट होता है इसका न्यूटन प्रति, देखिए ये डायमेंशन यहां तक तो बल की है, बल की है ना, तो ये हो गया न्यूटन, और ये क्या है, एम्पियर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आगे बढ़े, देखिए किसी माप अथवा संख्या का कोटिमान ज्ञात करना। कोटिमान का मतलब होता है किसी संख्या को, किसी में भी लिखी हो संख्या वंख्याओं में, संख्याओं में लिखकर 10 की घातों के रूप में लिखना है, किसमें, और 10 की घातों के रूप में ही लिखना, वो क्या कहलाता है, यानी किसी संख्या अथवा माप को उसके, किसी संख्या अथवा किसी माप के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घातों के रूप में लिखना या व्यक्त करना ही उसका क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। कोटिमान लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना, कोई भी संख्या ले लीजिए, अब मैं कहूंगा बेटा इसे कोटिमान में लिख दीजिए, तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4, यानी आगे एक अंक छोड़ना है और उसके बाद दशमलव, तो अब ये क्या हो गई, 1 2 3 4 5, कोई चेंजिंग। अब ये आगे वाली संख्या 3.16 से कम या बराबर हो तो घात में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और 3.16 से ज्यादा हो तो घात में एक अब ये इससे कम है या ज्यादा, तो घात में कोई चेंजिंग होगी, तो इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख गया कोटिमान। जैसे आपको लिखा जाए 10 की पावर -31 kg, इसे कोटिमान में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको पता है ये इससे ज्यादा है या कम, तो घात में की वृद्धि है या भाई, कितनी आ जाएंगी,
बेटा घात में एक जोड़ोगे तो -30 होंगी। अरे ध्यान से देखो, एक जोड़ेंगे क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब -30 बड़ा है कि -31? माइनस +30 बड़ा है या +31? +31। ठीक है, ध्यान रखा करो। जैसे आपको कोई पूछ ले, बेटा √36 का वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा? सभी का 6। बेटा 6 नहीं होगा, √36 का मतलब होता है 6, इसका वर्गमूल पूछा है। √36 का वर्गमूल, तो √36 का मतलब कितना है? अब 6 का वर्गमूल पूछा है। तो बातों यानी कोई व्यक्ति बहुत आसान चीज पूछ रहा है तो उसे 2 बार समझिए, ऐसा तो नहीं ये बातों के जाल में हमें फंसा रहा है। 6 का आंसर हो गया, √36 लिखिए तो 6 ही होगा। √36 का वर्गमूल, √16 का कितना होगा? √16 का वर्गमूल कितना होगा? √16 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल। अब फिर इसका समझ रहे हो ना? हाँ, बातों में मत फंस जाना। कोई पूछ लेता है 10² + 1 क्या होता है? अरे मैथ नहीं पढ़े हो? 10² + 1 क्या होता है? अब बहुत पढ़े लिखे कहेंगे sec²। अरे बेटा 10² + 1 ये कहा है उसने, 10² θ + 1 तो होता sec² θ, लेकिन 10² + 1, और तुम साइंस से इंटर कर रहे हो और तुम पे मैथ हुए तो अधिकतर आप क्या कहेंगे sec²। लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है, वो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहा है, मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहा है। अब जिनको नहीं पता है तो वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ज्यादा होशियार है उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़े। कोटिमान निकाल लोगे? किसी को कोई प्रॉब्लम कोटिमान में? एक संख्या लिखता हूं, इसका कोटिमान क्या होगा? 10⁻⁻19 ही रहेगा। क्या रहेगा? कोई डाउट? 3.6 से छोटी है, छोटी है तो घात में सर कोई चेंजिंग नहीं होगी। यह पूछ ली जाए 10⁻23 मोल कितना होगा? 10 की घात क्यों? 3.316 से नहीं, 3.16 से ज्यादा है। कोई डाउट? आगे बढ़े। अब कुछ संख्याएं निश्चित अंकों का लिखी जाती हैं, उससे पीछे कुछ अंक हैं, तो संख्या को किस प्रकार से सेटल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी संख्या है, अब हमने कहा केवल इसके आपको दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है। कितने तक? तो दशमलव के बाद 2 अंकों को देखेंगे, फिर उससे पीछे वाला अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? और पीछे वाला अंक 5 से बड़ा है तो आगे वाले अंक में 1, और 5 से छोटा है तो कोई चेंजिंग। तो यह संख्या किस प्रकार लिख जाएगी 2 अंकों तक? अब एक और संख्या हो कोई भी, इसे ही ले लेते हैं। 2 अंकों तक लिखना है। कितने तक? तो दशमलव के बाद कितने अंक देखने हैं? अब जुड़ेगा क्या कुछ? पूरी बात सुन लेते, पूरी बात सुन लेते। कोई डाउट?
थर्ड क्वेश्चन, बेटा कोई भी संख्या है कितने अंकों तक लिखना है, तो पीछे क्या आ रहा है, आप देखना इससे पहले वाला अंक सम है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, और विषम है तो 5 जाते पहले वाला अंक सम है विषम, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि होगी, होगी नहीं होगी। और कोई डाउट? ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम सेटल कर देते हैं, यानी बहुत लेंथी जाती हैं तो ज्यादा ना लेकर छोड़ देते हैं। सार्थांक तो हम आप तुमको पढ़ाई चुके हैं 11th में, उनके बारे में डिस्कस करना नहीं है। आगे चलते हैं वेक्टर वाले टॉपिक पर। किस पर? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जगह जगह यूज होगा। और सदिश राशियां जो हैं वेक्टर वाले नियमों का यूज करके ना जोड़ा अथवा घटाया जाता है, तो कई जगह ये टॉपिक के यानी सदिश योग के नियम लगते हैं। तो डाल लीजिए अदिश राशियां, बस मैं समझाऊंगा, लिखोगे अपने आप। क्या हुआ? कई भी डाउट आए तो वीडियो यूट्यूब पर जाना और देख लेना। बात है नहीं। और बेटा स्टार्टिंग की जिसने वीडियो नहीं देखी है, स्टार्टिंग की पहली 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई हैं, आप बेसिक की वीडियो देख लें। ठीक है, चैनल का नाम ध्रुव फिजिक्स नाम से आपके पास वो वीडियो आ जाएंगे, उन्हें देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आज डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करते जाएंगे।